गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। स्टेटमेंट देखिए, किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो हालांकि इसको हम पहले से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, लेकिन अब हम इसको प्रूव करना सीखेंगे। तो देखिए, ये ट्राइंगल ABC है जो B पर राइट एंगल है। तो B से एक परपेंडिकुलर डाला BD, तो D पे 90 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। और यहाँ देखिएगा, इस ट्राइंगल हम ABC और ADB में बात करते हैं। ABC, ट्राइंगल ABC और ADB, देखिए इनको इस तरीके से लिखना है कि ये जैसे ये 90 के थ्रू होके घुमाया है ABC, B पे 90 है, तो ये D की तरफ से घुमाना है ADB। तो इसमें देखिएगा एंगल D, इसका एंगल B और इसका एंगल D, एक जो बड़ा ट्राइंगल है ABC और छोटा ट्राइंगल ADB। तो बड़े ट्राइंगल का जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और छोटे वाले का एंगल D 90 डिग्री है। और दोनों ही केसेज में इस वाले ट्राइंगल में और इस पूरे ट्राइंगल में जो A एंगल है वो कॉमन हो गया। तो एंगल A कॉमन है, एंगल B और D 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हुए। कैसे हुए? सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, तो AB अपॉन AD, जब सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो सेम रहते हैं। देखिए क्या हुआ कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर हम AB स्क्वायर लाना चाहते हैं तो यहाँ AB की मल्टीप्लाई AB से होगी, तभी AB स्क्वायर आएगा। तो क्लियर है कि AB, इसमें AB और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसमें क्या आएगा, इसमें AD। देखिएगा AB फर्स्ट सेकंड नंबर पे यहाँ AD, तो AB अपॉन AD। अच्छा, AB ही क्यों लिया है? रीजन ये है कि हमें AB स्क्वायर लाना है। देखिए, तो अगर AB स्क्वायर लाना है तो यहाँ AB रहेगा तभी आएगा, और यहाँ AB का मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड। यहाँ देखिए जो मेरा पेन दिखाई दे रहा है आपको, AB फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन लेना है AC। इसकी कंपैरिजन में ऊपर क्या आएगा? AC। तो AB और AB की मल्टीप्लाई AB स्क्वायर और इक्वल टू AC इंटू AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया। इसके बाद में फिर देखिएगा, अब हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं और इस पूरे ट्राइंगल को देख रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हुए? देखिए ज़रा, मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने साइड में लिख भी रखा है, एंगल B इसका और इसका एंगल D ये 90 डिग्री है। दूसरा, यहाँ जो C एंगल है वो कॉमन है। अगर हम इस ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की इसकी बात करें और इसकी एक पूरे ट्राइंगल ABC की बात करें, तो इसमें C एंगल कॉमन हो गया इस बार। तो कैसे लिखेंगे? ABC सिमिलर है BDC के। तो यहाँ देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री है और एंगल C कॉमन हो गया, इसलिए ये सिमिलर हो गए। अच्छा, सिमिलरिटी में मैं बताऊं कि ये एक थ्योरम भी है कि अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए किसी राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाला जाए जो हाइपोटेन्यूज है उस पर, तो वो सिमिलर ट्राइंगल में बांट देता है। किसके सिमिलर? ये छोटा ट्राइंगल इस पूरे के सिमिलर है, ये वाला छोटा ट्राइंगल पूरे के सिमिलर है, और आपस में भी सिमिलर हैं। ये एक थ्योरम भी है। लेकिन यहाँ आप दो एंगल सिमिलर से, दो एंगल इक्वल एंगल से देख सकते हैं। C कॉमन हो गया, इसलिए ये सिमिलर है। अच्छा, इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो है, अब क्या हुआ, हमने AB स्क्वायर लिया था पहले, अब हमें BC स्क्वायर पर काम करना है। BC स्क्वायर पर काम करना है, तो देखिएगा BC स्क्वायर कब आएगा? जब यहाँ BC तो यहाँ भी BC, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ध्यान दें। अच्छा, BC अपॉन, जब इसमें लास्ट के दो हैं, इसमें भी लास्ट के दो पकड़िएगा, DC, BC अपॉन DC, करस्पॉन्डिंग कंपेयर करिए। और जब यहाँ BC आ गया और यहाँ BC में फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड उठाइएगा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। तो अब इनको ऐड कर दिया, यहाँ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को, फर्स्ट और सेकंड को इनको ऐड कर दिया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, इनको
ऐड कर दिया, AC कॉमन ले लिया, AD प्लस DC। अब लेकिन हमने यहाँ से देखा कि भाई AD और DC अगर उसमें ऐड कर दें, देखिए इस फिगर में देखिएगा, AD में DC ऐड कर दें तो AC के बराबर हुआ, ठीक। तो AC इंटू AC दैट इज AC स्क्वायर, प्रूव्ड हो गई पाइथागोरस थ्योरम आपकी। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं बता दूं कि जहां पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का प्लस होता है, वहीं कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम इसका बिल्कुल पलट दीजिएगा कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का प्लस है तो राइट ट्राइंगल होगा वो, बस इसका जस्ट रिवर्स है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज 6.5 पर आ रहे हैं, हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं बुक में, जो यहाँ आप बुक में देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हालांकि बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर के बैठेगा। जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का प्लस है तो ये कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम में आ गई, तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। और अगर इक्वल नहीं हो तो फिर राइट ट्राइंगल नहीं है। तो इसको ये जो है अकॉर्डिंग इसके ये सिलेबस में नहीं बैठता, लेकिन बहुत ही सिंपल है तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। मैं ये बता दूं, मैं इस तरीके से हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी सिलेबस में नहीं है, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम पर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल PQR ट्राइंगल राइट एंगल एट P। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्राइंगल PQR ये है, PQR जो राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है, और फिर दे रखा है M इज द पॉइंट ऑन QR, M QR पर कोई पॉइंट है सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR, ये परपेंडिकुलर है, शो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM MR प्रूव करना है। तो देखिए अगर ट्राइंगल PMQ में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ट्राइंगल PMQ में, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। इस वाले ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ये देखिए। इसी तरह से PMR में ले लिया हमने, PR स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया PR। तो अब इनको जब हमने ऐड किया PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर को, तो इसको PM स्क्वायर ऐड किया 2PM स्क्वायर, QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। अब देखिएगा तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यहाँ देखिए इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये P90 का है, और उसकी वजह से अगर इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर दें, जो मैंने साइड में दिखाया है लेकर के बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल QPR में, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू होगा QR स्क्वायर के। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई की गई है, देख सकते हैं आप, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर QR स्क्वायर की मैंने यहाँ लिख कर भी दिखाया है। तो इसमें देखिए अब QR के 2 पार्ट हैं, QM प्लस MR, वो यहाँ लिख दिया है। QR के 2 पार्ट हैं, QM प्लस MR, फिगर में देखिएगा QM प्लस MR QR के बराबर है। तो इसका होल स्क्वायर ये देखिए सेम टू सेम आ गया यहाँ। अब A प्लस B के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, ये जो कटिंग हुआ कटिंग कर दिया दोनों साइड में, तो PM स्क्वायर QM इंटू MR के आ गया। यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व करना चाह रहा था और लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट उसके, तो सिमिलरिटी से भी ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ देखिए ट्राइंगल DAB DCA पहले की तरह है कि राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाला गया तो सिमिलर ट्राइंगल में बांट देता है। कैसे DAB, देखिए ये DAB, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, DCA ट्राइंगल DCA छोटे वाले ट्राइंगल के इसके सिमिलर है, और ट्राइंगल DAB इसके ACB के सिमिलर है, ACB। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने कि कौन कौन से एंगल सेम हो रहे हैं।
तो सेम स्टाइल में इसको घुमा दीजिएगा इस तरीके से ट्राइंगल को। तो अब इन दोनों से हमें पता लगा, क्या पता लगा कि भाई DAB DCA के सिमिलर है और DAB ACB के सिमिलर है, मतलब इस छोटे वाले के सिमिलर बड़े वाला, इस छोटे वाले के सिमिलर बड़े वाला, तो दोनों आपस में सिमिलर हो गए DCA और ACB। ये देखिए DCA और ACB ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अब इन दोनों से हम एक रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। क्या? देखिए ये देखिएगा AB अपॉन BC, इसमें AB और इसमें क्या हुआ BC, ये सेकंड थर्ड, इसमें भी सेकंड थर्ड, और BD यानी कि फर्स्ट थर्ड अपॉन इसका भी फर्स्ट थर्ड AB, और क्रॉस मल्टीप्लाई की तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में, चूंकि AB स्क्वायर है तो AB यहाँ लिया तो इसमें नीचे AB रखा गया है, तो ऊपर जो है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, नीचे जो है जैसे BC है तो ये इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब जब यहाँ BC आ गया, यहाँ AB आ गया तो फर्स्ट थर्ड आ गया, तो यहाँ भी हमें फर्स्ट थर्ड उठाना है, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते टाइम लिया था। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, अब इसमें सेकंड से सेकंड नंबर पर जो सेकंड इक्वेशन है DAB सिमिलर है ACB के दे रखा है, DAB सिमिलर है ACB के, और हमने ये इसको प्रूव कर दिया। अब जब हमने थर्ड वाला ये उठाया, थर्ड वाला क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, DCA और ACB। DCA और ACB ये सिमिलर हैं, तो AC अपॉन BC, देखिए हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर BC इंटू DC, तो AC यहाँ है तो AC यहाँ लिया हमने। तो अगर यहाँ AC आ गया सेकंड थर्ड, तो सेकंड थर्ड इसमें उठाइएगा, मैंने निशान भी इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। AC आ गया और यहाँ BC आ जाएगा, और अगर यहाँ AC है नीचे वाले में तो AC फर्स्ट सेकंड पहले दो स्थानों पर है, तो इसमें भी पहले दो स्थान वाले DC उठाएंगे तो DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया AC स्क्वायर BC इंटू DC, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब देखिए फर्स्ट से उठाइएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है DAB, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ निकल रहा है इसमें, चाहे वो पहले आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कर पा रहे हैं, सेकंड प्रूव कर पा रहे हैं, या थर्ड पहले प्रूव कर पा रहे हैं, उसकी तो कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से देखते हैं DAB और DCA ये सिमिलर हैं, DAB और DCA। तो अब इसमें देखिएगा DAB और DCA में देखिएगा हमें AD स्क्वायर प्रूव करना है, तो पहले दो प्लेस पर AD देख रहे हैं तो यहाँ DC आएगा, AD अपॉन CD या DC, और अगर हमें AD स्क्वायर लाना है तो यहाँ इधर नीचे लेंगे AD, और जब नीचे इसमें AD आ गया तो ये थर्ड और फर्स्ट, तो यहाँ भी थर्ड फर्स्ट का उठाएंगे BD, देख रहे हैं, सेम लिखना होगा। ये लिखने के बाद इसको लिखो, फिर इसके बाद इसको पहले लिखो AD को, अगर आपको सही रिजल्ट पर पहुंचना है, क्योंकि AD स्क्वायर लाना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तभी तो AD स्क्वायर, और इस AD के अकॉर्डिंग BD लिख लिया गया है, इस AD के अकॉर्डिंग हमने BD लिख लिया, तो BD इंटू CD, ये AD स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ये कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जो C पर राइट एंगल है, राइट एंगल C पर है, और ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो इसमें प्रूव करना है हमें AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए सिंपली इसमें, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अब आइसोसेल्स में ये दोनों साइड बराबर हैं, हाइपोटेन्यूज तो बराबर हो नहीं सकता, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो हमने BC की जगह AC लिख लिया गया क्योंकि आइसोसेल्स है, तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्रूव हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम पर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। तो 6 देखिएगा, ट्राइंगल 6 में क्या क्वेश्चन है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिएगा ये ABC, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
तो ABC अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड उसने 2A दे रखी है क्वेश्चन में, तो भाई 2A ये 2A ये, अब इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ये जो परपेंडिकुलर डाला गया सामने, तो AA में डिवाइड हुआ, ठीक है ना, ए ये इक्वली डिवाइड होगा इसमें, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने अप्लाई कर दी तो क्या आएगा, हमें AD स्क्वायर निकल के आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, AD स्क्वायर, अब ये BD A हो गया, भाई A में डिवाइड है तो BD A हो गया, और ये 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस करेंगे 3A स्क्वायर, तो AD इक्वल टू √3A, प्रूव हो गया, ऑल्टीट्यूड निकाल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये रोम्बस है, हमें प्रूव करना है कि इसकी साइड के स्क्वायर का टोटल इसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है, दैट इज ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, देखिए साइड के स्क्वायर का टोटल और डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए इस क्या है, डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ट्राइंगल AOB में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी शुरू कर दी, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसमें खास बात ये है कि ये जो AO है भाई AC का हाफ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो जो AO है, AO को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द AC। ध्यान दीजिए AO को लिख सकते हैं इस AC का आधा, वो काम कर दिया। ऐसे ही OB को लिख सकते हैं BD का आधा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर के। इंपॉर्टेंट बात यह है कि AO को हाफ AC लिख सकते हैं और OB को हाफ BD लिख सकते हैं। चलिए ठीक, अब देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट वगैरह इसकी लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं अलग से इसकी पिक भेज दूंगा सबकी आपके पास, जो भी बता रहा हूँ, इसलिए आप समझते जाइए बस इसको। तो देखिएगा यहाँ ये AB स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही BC स्क्वायर CD स्क्वायर और ये सिमिलरली करके आप लिख दें DA स्क्वायर, ये सब हाफ 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर के आ जाएंगे। अब इन चारों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो देखिएगा इन सबको लिख लिया गया ऐड करके इक्वल टू, अब ये 1/4 AC स्क्वायर सब में 1/4 AC स्क्वायर लगा हुआ है, तो कंप्लीट AC स्क्वायर हो गया भाई, 1/4 पार्ट 4 जगह प्लस करेंगे तो पूरा AC स्क्वायर आ गया। ऐसे ही ये BD स्क्वायर आ गया, प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप बुक में देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है और हमें प्रूव करने को भी दे रखा है उन्होंने। तो इसमें हम ट्राइंगल OAF में आते हैं। हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हमने ये जो O पॉइंट है ये A, B और C के साथ ज्वाइन कर लिया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से शो किया है मैंने। और यहाँ OAF ट्राइंगल में, इसमें देखिएगा, इस ट्राइंगल OAF इस ट्राइंगल में देखिएगा, तो देखिए F पर 90 डिग्री एंगल है, तो OA का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का प्लस होगा, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OA का स्क्वायर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ट्राइंगल OBD में चेक करिएगा, OBD में चेक करिएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू होगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ऐसे ही OC का स्क्वायर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, देखिएगा OC ये है, OC का स्क्वायर इक्वल टू है ये CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये देखिए इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम इस समय, 3rd नंबर पर ये जो है। तो अब अगर हम इन सब का प्लस कर दें, ऐड कर दें इन तीनों को, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और प्लस दिस, ये सबको ऐड कर दिया। उसके बाद में ये जो ये तीनों हैं इनको हमने इस साइड में उठा लिया, राइट से लेफ्ट साइड में ले गए, इस साइड में ले गए, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, इनको रोक लिया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जरा एक चीज़ और देखिए, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। अगर हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं और OA स्क्वायर में से जरा देखिए, यहाँ देखिए हमने ये ट्राइंगल लिया था, अभी ये नहीं लिया था,
तो ज़रा इस ट्राइंगल में आप देखते हैं, अगर इस ओ ए स्क्वायर में से हम ओ ई स्क्वायर माइनस कर दें, देखो ये रहा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, मैंने इसका पेयर इसका बनाया इसके साथ, क्योंकि ये ट्राइंगल लाना है। ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर माइनस कर दें तो ए ई स्क्वायर बचेगा, जैसा कि मैंने नीचे लिख कर दिखाया इन ट्राइंगल ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ओ ए ई की, और यहाँ ये कंडीशन लग रही है। तो अगर माइनस वाले हम एक एक 3 हैं ये स्क्वायर वाले, इनके साथ माइनस वाले स्क्वायर सेट कर दें और वो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे, जो नहीं लिए थे ट्राइंगल उनके अकॉर्डिंग। तो सिंपली अब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कैसे, जरा यहाँ देखिए, इस ट्राइंगल ए ओ ई में ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर है। तो अगर हम ए ई स्क्वायर को इधर ले लें ओ ए स्क्वायर की तरफ, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर के हो जाएगा। और ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा है मैंने इसीलिए, और ये सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहते हैं कि एक विंडो है, मैंने इसको W लिख दिया, और ग्राउंड पर G पॉइंट है, और यहाँ F क्या है, एक सीढ़ी लगाई जाती है विंडो तक ग्राउंड से, तो इसका फुट है, फुट ऑफ द लैडर, उस सीढ़ी का ये फुट है F पॉइंट पर फुट है, W पॉइंट पर विंडो है, और G ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है G। तो देखिएगा ये लिख रखा है मैंने, तो इन ट्राइंगल WGF, इस WGF ट्राइंगल में अगर हम देखें तो चूंकि राइट ट्राइंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ये निकालना है, ये साइड निकालनी है, तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस होगा, तुरंत निकलेगा FG स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। तो FG इक्वल टू √36, √36 वैसे प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए 6 मीटर आएगा। क्लियर है कि डिस्टेंस फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस इज 6 मीटर। चलिए नेक्स्ट, चलिए हाँ, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी पहले जैसी कंडीशन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें क्या है, एक वायर अटैच किया जाता है और टाइटली क्लोज कर दिया जाता है C पॉइंट से। मैंने ABC लिख रखा है, AB कोई पोल है, और इसके जो टॉप से पोल के ग्राउंड पर C पॉइंट पर कोई खुंटी गाड़ दी गई और उससे वायर को टाइटली क्लोज कर दिया गया। अब क्या है, जब ये 24 मीटर का वायर है, ये 18 मीटर है हाइट इसकी, ये निकालना है कि कितनी दूरी पर उसको वायर को टाइट किया गया है। अब देखिए 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस लगेगी और तुरंत निकाल दिया जैसे पहले निकाल दिया था, लेकिन यहाँ माइनस होकर के ये 252 आए। देखिए 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324, और जब इक्वल साइन के इधर आएगा तो माइनस में, तो 252 आया। अब √252 6 √7 हो गया, 6 × 6 × 7 के बराबर है 252, तो 6 √7 मीटर। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ठीक, ये है कि एक एरोप्लेन जा रहा है, और एरोप्लेन नॉर्थ, ये मैंने डायरेक्शन शो कर रखी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो हमारा मैप होता है इसी तरीके से डायरेक्शन शो होती हैं, आपको याद होगा। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। अब देखिएगा वो उसकी स्पीड दे रखी है उसने, कि स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन में इतनी है, 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूर चल जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम लगा दिया, डिस्टेंस इक्वल टू 1500 किलोमीटर जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में दूसरा एरोप्लेन है, उसकी भी हमें डिस्टेंस निकालनी है इसी तरीके से, उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है, और वही 3/2 आवर यानी कि 1.5 आवर टाइम है, तो इसका 1800 किलोमीटर, मीटर बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, के बना लीजिएगा यहाँ, किलोमीटर, तो ठीक है, ये किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। अब आप देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से चले दोनों एरोप्लेन, और वेस्ट डायरेक्शन में इतनी, तो इनके बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो पता करना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज पता करना है। सिंपल बात है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड हो रही है। तो देखिएगा लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, ये आ गया, ये आ गया, तो अब इतना आया, देख रहे हैं 4 जीरो का, तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। 549 के जब हमने फैक्टराइजेशन करे तो 3 × 3 बाहर आ गया, और √61 अंदर रह गया, तो 300 √61 किलोमीटर। क्लियर,
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा क्लियर हुआ है 11। 12 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन में देख रहा हूँ, दो पोल हैं, एक की हाइट 6 मीटर है और दूसरे पोल की हाइट 11 मीटर है और दोनों खड़े हुए हैं ग्राउंड पर। अब खड़े हुए हैं, उसने कहा है कि दोनों पोल के जो टॉप की डिस्टेंस है, जो टॉप की जो डिस्टेंस है, इसका ए पर टॉप है, इसका टॉप कहाँ है? सी पर। तो ए सी की डिस्टेंस पता करना है। साथ साथ ये डिस्टेंस सब उसमें दे रखी हैं कि 11 इसकी दे रखी है, 6 इसकी दे रखी है, तो 6 इसकी है तो ये पार्ट भी 6 हो गया, इतना ये 6 हो गया, और पूरा 11 है तो अपर पार्ट 5 हो गया, ये 12 है तो ये भी 12 हो गया। अब अगर 5 12 के हिसाब से ए सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तुरंत निकल आएगा 13 मीटर। देखिएगा यही काम हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है। राइट ट्राइंगल, ऊपर जो अपर राइट ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसमें पाइथागोरस अप्लाइड है और हमारा कितना आ गया? ये 13 मीटर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है मैं दूसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ अभी।